Good morning everyone. This is Rekha from Great Mission Public School. Welcome to all students in my class. Students, आज हम पाठ 5 बहादुर बिट्टों के कठिन शब्द, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो देख लेते सबसे पहले कठिन शब्द। भूखों, तरकीब, फौरन, पगड़, तरफ। इसके बाद आते हैं इसके शब्द अर्थ। शब्दार्थ में देख लेते हैं हम क्या क्या हैं। भूखो, इसका मतलब भूख लगना। तरकीब, योजना। फौरन, तुरंत। पगड़, पगड़ी। मरियल, कमज़ोर। फांस, पकड़ना। आते छटपटाना, भूख से पेट दर्द होना। होश हवास, घबरा जाना। तो ये थे इसके शब्दार्थ। अब देखते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। कहानी में ढूंढो इसके तहत पहला प्रश्न है, शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। अगला प्रश्न है हमारे पास, शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया? जब शेर ने बिट्टू को यह कहते हुए सुन लिया कि वह रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है, तो उसने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। प्रश्न नंबर 3, बैल की जान कैसे बची? बिट्टू की तरकीब ने बैल की जान बचा ली। उसने भयंकर रूप बनाया, सिर पर पगड़ बांधा, हाथ में दरांती लिया, घोड़े पर सवार होकर खेतों पर शेर के पास पहुंच गई और जोर जोर से राक्षस की तरह चिल्लाने लगी। शेर उसकी डरावनी बातों से घबरा गया और तुरंत भाग गया। अगला प्रश्न, शेर तो डरकर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? शेर और भेड़िए दोनों की पूंछ बंधी हुई थी। जब शेर डरकर भागा होगा तो भेड़िया भी उसके साथ घसीटता हुआ गया होगा और उसे भी चोट लगी होगी। वह चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन शेर ने एक न सुनी। इस तरह भेड़िया भी जख्मी हो गया होगा, इस तरह वह भी घायल हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखें बिना बताओ। शेर किसान के पास 2 बार गया था। कितनी बार गया था? 2 बार गया था। अगला प्रश्न हमारा, बोलो तुम क्या सोचती हो? यदि तुम उसकी जगह पर होते तो क्या करते? तो इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? उत्तर, भेड़िए ने शेर को महाराज इसलिए कहा क्योंकि उसने किसान की पत्नी यानी बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। वह यह समझ नहीं सका कि केवल उसे डराने के लिए बिट्टू ने 4 शेरों का नाश्ता करने वाली बात कही और शेर बिल्कुल भोला नहीं था। दरअसल वह बहुत बड़ा मूर्ख था। अब अगला प्रश्न है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? शेर ने डर के कारण अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ से बांध ली ताकि भेड़िया उसे छोड़कर भाग न जाए और राक्षसी उसे खा न जाए। अगला प्रश्न है, क्या शेर फिर कभी बिट्टू के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों? शेर फिर कभी खेत की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि वह बिट्टू को सचमुच राक्षसी समझ रहा था। हमारा अगला प्रश्न है, बिट्टू की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? उत्तर, हमें बिट्टू की हिम्मत से प्रेरणा मिलती है कि कठिन समय में भी समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर मैं बिट्टू की जगह होती तो शायद डरकर भागती और शोर मचाती। इस तरह लोग इकट्ठे हो जाते और शेर डरकर भाग जाता।
अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? अगर मैं बित्तों की जगह होती तो शोर मचाकर किसानों को इकट्ठा करके शेर को पकड़ने की कोशिश करती, ताकि हमेशा के लिए शेर का डर समाप्त हो जाता। तो बच्चों, इस तरह से हमारे इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर आज समाप्त होते हैं। आप अपनी कॉपी में इसे अच्छी तरह से करेंगे। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई नई जानकारी के साथ, नई कहानी के साथ। हैव अ नाइस डे, गुड डे।